हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल बी स्कूल ब्रू। और आज हम सीखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने पार्ट 1 और 2 देखा होगा। अगर नहीं देखा तो मैं ऊपर आई सेक्शन में डाल दूंगा, क्योंकि जो पार्ट 3 है ये पार्ट 1 और 2 से बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। और अपन ने जो पार्ट 1 और 2 में था, मैंने बार बार बताया था कि ये बेसिक्स वाले हैं पार्ट 1 और 2। तो फिर मैंने बार बार उसमें कंसेप्ट सिखाते गया आप लोगों को, ताकि आप लोगों का जो फाउंडेशन है या फिर आपका जो बेसिक है वो एकदम कॉन्क्रीट और एकदम स्ट्रांग रहे। तो अगर आप लोगों ने पार्ट 1 और 2 नहीं देखा है तो प्लीज पहले जाके वो देखिएगा, उसके बाद ही पार्ट 3 स्टार्ट करना, क्योंकि पार्ट 3 में बहुत सी नई कंसेप्टें आएगी। तो फिर अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा पार्ट 1 और 2, इसके जो प्रीडिसेसर है, तो फिर आप लोगों को बहुत दिक्कत हो सकती है। तो इसीलिए मैं रेकमेंड कर रहा हूँ कि आपको पहले वो देखना, ठीक है। और ये जो अभी पार्ट 3 और 4 जो आएगा, इसमें मतलब हायर लेवल तो जा रहे हैं अपन, क्योंकि ये मैंने पहले ही बोला था, जो अब तक हुआ था वो था एलओडी 1। पार्ट 1 और 2 जो था वो था एलओडी 1, और अभी जो आएगा ये है एलओडी 2, पार्ट 3 और 4, ठीक है। तो अभी के जो क्वेश्चन रहेंगे उसके लेवल तो काफी हाई होंगे। और मैं अभी के क्वेश्चन जो होने वाले, मैं इसको आप लोगों को दो तरीके से भी बताऊंगा कोई क्वेश्चन, ताकि आप लोगों को पता चले कि फॉर्मूला बेस्ड भी आंसर निकल सकता है प्रॉफिट एंड लॉस का, और उसके साथ साथ आप लोगों को कन्वेंशनल वे से भी ला सकते हो आंसर करके। फिर वो मैं पूरी तरह आपके ऊपर छोड़ दूंगा कि आपको कौन सा तरीका यूज करना है, आपको कौन सा ईजी लगता है, कौन सा टाइम में मतलब थोड़ा कम टाइम यूज होगा वैसा लगता है, तो वो वाला आप लोग यूज करो, ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स फोकस ऑन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन कि क्या दिया हुआ है, पढ़ते साथ में और ये टैकल करने की कोशिश करते, ठीक है दोस्तों। तो पढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन क्या है करके। 2 CET books are sold each for rupees 120, one at a gain of 20% and other at a loss of 20%. Find the overall percentage profit or loss and the actual profit and loss. ठीक है, तो इसमें क्या क्या पूछा है, परसेंटेज भी पूछा है और उसके साथ साथ एक्चुअल प्रॉफिट एंड लॉस भी पूछा है। अभी सिर्फ परसेंटेज रहता था ये वाले क्वेश्चन में, सिर्फ परसेंटेज पूछे होते हैं तो फिर तो डायरेक्ट बता सकते थे, लाइक उसमें फिर 120 का जरूरत नहीं था, आप लोग कोई भी वैल्यू एज्यूम कर सकते थे, ये मैंने बहुत बार बताया हुआ है। लेकिन इसमें सिर्फ परसेंटेज के साथ साथ आप लोगों को रुपीस, एक्चुअल रुपीस भी बताने का प्रॉफिट एंड लॉस का, तो यहाँ पे थोड़ा ट्रिक हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। तो ठीक है, पहले अपन एकदम कन्वेंशनल वे से मैं दोनों निकाल के दिखाता हूँ आंसर, और इसके बाद मैं एक बता दूंगा एकदम सा इजी स्टेप, मतलब 2 स्टेप में आंसर सॉल्व हो जाएगा, लेकिन वो होगा फॉर्मूला बेस्ड, ठीक है। अब तक अपन ने जो इजी स्टेप थे वो अपन ने किया था ऑप्शन के थ्रू जाके, लेकिन अभी जो होगा फॉर्मूला बेस्ड। ये फॉर्मूला बेस्ड जो होता है ये कब कर सकते हो, ये मैं बताता हूं आपको। ये तब कर सकते हो जब दो आइटम है लेकिन वो आपने सेम रेट पे बेचा, सेम रेट था, जब सेल किए उसका रेट सेम था, तो ये एक कंडीशन बनता है। दूसरा कंडीशन ये होना चाहिए कि एक आइटम जो है उसको X% प्रॉफिट दिया है, X% प्रॉफिट, तो जो दूसरा आइटम है उसको आपको X% लॉस देना पड़ेगा। तो अगर ये 2 कंडीशन आपका सेटिस्फाई कर रहा है तो एकदम सा फॉर्मूला है, एक लाइन का फॉर्मूला है, वो याद रखो और ऐसे वाले क्वेश्चन टैकल कर दोगे, ठीक है। तो ये वाला जो मेथड है ये मैं पहले बताता हूँ, फॉर्मूला वाला बेस्ड मेथड, ताकि आप लोगों को जल्दी से हो जाए ये वाला सम सॉल्व। फिर उसके बाद मैं करके दिखाऊंगा आपको ये ही क्वेश्चन कन्वेंशनल वे से, ताकि आप लोगों को ये भी पता चलेगा कि ये फॉर्मूला कैसे डिराइव हो गया, और उसके साथ साथ ये वाले क्वेश्चन को मतलब वो फॉर्मूला ज्यादा टाइम के लिए याद रहने के लिए उसमें भी आपको ये मदद करेगा, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या है वो देखते। तो जब ऐसा होता है, 2 कंडीशन दिया हुआ है, मैं एक अलग पेन ले लेता हूं। तो ऐसा जब कंडीशन होता है कि दोनों प्रोडक्ट सेम रेट पे बेचा है और एक को प्रॉफिट दिया और एक को लॉस दिया सेम परसेंटेज से, मतलब एक को इधर दिया है क्वेश्चन में 20% प्रॉफिट और एक को लॉस दिया है 20% का, और दोनों बुक जो लिखा है वो 120 रुपए पे बेचा है, ऐसा बोला गया। जब ऐसा कंडीशन होता है तो पहला चीज जो सॉल्यूशन में आपको ये याद रखना है, तो ऐसे वक्त पे सिर्फ होता है लॉस, ठीक है, सिर्फ लॉस होता है, ये मैंने बता दिया। और अभी अगर ये क्वेश्चन में प्रॉफिट लॉस रहता था ना, तो 2 प्रॉफिट को आप लोग कट कर सकते थे, फिर सिर्फ लॉस बचता था।
तो ये मेरा फर्स्ट कंडीशन है सॉल्यूशन का कि सिर्फ हो सकता है तो सिर्फ लॉस, कुछ प्रॉफिट नहीं होगा इसमें। अभी जो सेकंड कंडीशन है, जब ये x% से ऊपर जाता है, x% से नीचे जाता है, तो जो लॉस होता है वो होता है परसेंटेज में बता रहा हूं x² / 100%। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। ये फॉर्मूला है, इस पे ज्यादा सोचो मत, इसमें ज्यादा मतलब ऐसा डाइव इन करने की कोशिश मत करना कि कैसे निकला ये, इसका डेरिवेशन क्या है, ये सब का जरूरत नहीं है। मैं इसको कन्वेंशनल वे से भी आपको करके दिखाऊंगा, तभी आपको ये क्वेश्चन का पूरा अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे करना है टैकल। क्योंकि कल को अगर अभी ये एक चैप्टर है प्रॉफिट एंड लॉस, इसका फॉर्मूला है, वैसे फिर ज्योमेट्री के आएंगे 10 फॉर्मूले, फिर उसके बाद और सक्सेसिव परसेंटेजेस का आएंगे फॉर्मूला। तो जो फॉर्मूले है ना वो ऐसा बिल्डअप होते रहते, एक के ऊपर एक पाइल अप होते रहेंगे, तो चांसेस हो सकता है कि आप लोग भूल जाओगे एग्जाम में। तो वैसे सिचुएशन में कैसे टैकल करना है वो भी मैं आपको बता दूंगा जब मैं कन्वेंशनल मेथड बताऊंगा। तो ठीक है, तो अभी ये समझ में आया ना, x² / 100 होता है परसेंटेज लॉस। ठीक है, तो x² / 100, इधर x क्या है, कितना परसेंट की बात कर रहे हैं, 20, तो 20 का जो स्क्वायर लेंगे डिवाइड बाय 100 कर देंगे। तो अभी 20 का स्क्वायर होता है 400 डिवाइड बाय 100 तो होगा 4% लॉस। ठीक है, तो 4% भी आ गया, तो 4% कितने कितने में है, एक ही में ही है। ठीक है, तो करेक्ट अपना ऑप्शन ए आ गया और कुछ अपन सोचेंगे भी नहीं, और डायरेक्ट ये वाला क्वेश्चन कितना भी टफ लग रहा था, कितना भी लेंथी लग रहा था, इसका आंसर इधर ही अपने को मिल गया। ठीक है, तो अभी आप लोगों को ये तो मैंने मतलब फॉर्मूला बेस्ड वाला बता दिया, फॉर्मूला बेस्ड वाला। इसके साथ साथ मैं अभी आपको कन्वेंशनल वे से बताता हूँ। एक और चीज बताना भूल गया कि लाइक 4% तो आया, अगर समझो इधर भी 4% होता तो, या इधर किधर एक और जगह पे 4% होता, तो आप लोग क्या करते थे, तो आप लोग तो सिर्फ 4% पे टिक नहीं कर सकते थे, तो आप लोगों को चाहिए था रुपीस कितना मतलब जितना रुपीस का लॉस हुआ करके। तो उसका भी एक फॉर्मूला है, वो है 2 × x², और रेट काफी थोड़ा बड़ा फॉर्मूला है, डिवाइडेड बाय 100 - x 100 + x। ठीक है, काफी लंबा मतलब फॉर्मूला ये, मैं मतलब मानता हूँ, क्योंकि लाइक बहुत लोगों को ये सब फॉर्मूला याद नहीं रहते, काफी कंफ्यूजन हो जाता है। तो इसीलिए मैं मतलब रेकमेंड तो नहीं करता हूँ। मैं एज ए टीचर मतलब मैं एज ए स्टूडेंट की मैं पहले बात करूंगा कि मैं एज ए स्टूडेंट तो मैं ये फॉर्मूला याद ही नहीं कर पाता था। मेरे से तो ये वाले फॉर्मूले तो याद रहते थे, लेकिन ये वाला फॉर्मूला ना कभी याद ही नहीं रहता था, तो फिर मेरे को काफी प्रॉब्लम होता था। लेकिन फिर अभी देखो, अभी ये वाले क्वेश्चन जैसे अगर आप लोगों का नसीब अच्छा होगा तो आप लोग तुरंत मार्क कर पाओगे और आगे बढ़ पाओगे, लेकिन अगर नहीं रहेगा तो आप लोग को ये फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, और अगर नहीं याद रख पाओगे तो आपको लेंदी वाले मेथड से ही सॉल्व करके देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाले अभी मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करके दिखाता हूँ। तो अभी क्या होएगा, 2, अभी x का वैल्यू किधर क्या है, इधर 20 है, तो 20 का स्क्वायर, और रेट क्या दिया है, रेट इधर दिया है 120 रुपए, इंटू 120। अभी नीचे 100 - 20 आएगा 80, और 100 + 20 आएगा 120। ठीक है, तो ये 120 कट, फिर 2 के टेबल में 1 जा, 2 के टेबल में 40 जा, तो 20² डिवाइड बाय 40 डायरेक्ट आंसर आता है 10 करके, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 होता है, 400 डिवाइड बाय 40 10 आता है करके। तो काफी सिंपल है, मतलब इधर से अपने को ये भी पता चल गया कि ₹10 करेक्ट आंसर आया करके। तो दोनों अपना जो दोनों कंडीशन था दोनों अपन ने चेक किया। ठीक है, मतलब ये काफी, अगर आप लोग मतलब याददाश्त ज्यादा रख सकते हो, फॉर्मूला याद रख सकते हो, तो आई विल हाईली रेकमेंड कि आप लोग ये करो। अगर नहीं हो रहा है तो फिर अपन नेक्स्ट वाला जो स्टेप है वो वाले से कोशिश करेंगे, पूरा कन्वेंशनल वे से पूरा आंसर निकाल के। ठीक है, तो जल्दी से देखते हैं वो वाला स्टेप। तो चलो दोस्तों, वही वाले क्वेश्चन को फिर से सॉल्व करते हैं, लेकिन इस बार करेंगे तो पूरे कन्वेंशनल मेथड से करेंगे और सारे स्टेप्स लिख लेंगे। ठीक है, तो 2 CET बुक है, एक को दोनों को उसने सेलिंग प्राइस जो है वो फिक्स्ड है अपना
120 रुपीज, ठीक है, दोनों बुक का। तो एक में उसने प्रॉफिट लगाया 20% का और एक में उसने लॉस लगाया 20% का। तो अभी प्रॉफिट को मैंने कैसे बताया था, x इंटू 1 प्लस प्रॉफिट लिखते थे। तो प्रॉफिट कितना हुआ 20/100, 20/100 को मैंने क्या बताया 1/5 लिखने के लिए, तो 1/5, ठीक है, ऐसे लिखते प्रॉफिट को। वैसे ही लॉस को लिखेंगे 1 माइनस 1/5, ठीक है ना। ये मैंने बताया था प्रॉफिट 20% का होगा तो 1 प्लस होएगा और लॉस होगा तो 1 माइनस होगा, ठीक है। अभी जो ये दो बुक है इसका सेलिंग प्राइस तो 120 ईच करके दिया है, लेकिन इसका कॉस्ट प्राइस ना अलग अलग हो सकता है। एक का कॉस्ट होगा x और दूसरा बुक का कॉस्ट होगा y, ठीक है। एक बुक का कॉस्ट CP होगा x, दूसरे बुक का कॉस्ट प्राइस होगा y, ठीक है। तो x इंटू 1 प्लस 1/5 और y इंटू 1 माइनस 1/5, ठीक है। ऐसे दो टर्म्स आ जाएंगे अपने को। और ये क्या हुआ, ये हुआ इनका सेलिंग प्राइस, बरोबर ना। यही हुआ इनका सेलिंग प्राइस, क्योंकि बोला है कि जब सेल कर रहा है तो वो एक का जो कॉस्ट प्राइस है उससे 20% प्रॉफिट लिया और एक का जो कॉस्ट प्राइस है उससे 20% लॉस लिया। तो ये दोनों का सेलिंग प्राइस मिला अपने को और बताया क्या है, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है करके। तो सेम है तो इक्वल टू करना पड़ेगा। तो अभी दोनों का जो सेलिंग प्राइस है वो सेम हो गया दोनों बुक का। तो x इंटू 1 प्लस 1/5, तो 1 प्लस 1/5 को करेंगे 6/5 और इसका वैल्यू आएगा 120 रुपीज, ठीक है, सिंपल। तो 120 हुआ तो 6 के टेबल में 1 जा, 6 के टेबल में 2 जा और 0। तो ये 5 जो डिनोमिनेटर का है ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो x का वैल्यू आएगा 100 रुपीज, ठीक है। इधर तक मैं उम्मीद करता हूं मेरे सारे बच्चों को समझ में आ गया। अभी वैसे ही y का निकालते, तो y इंटू 4/5, ये इसका हुआ क्या सेलिंग प्राइस, ये इक्वल टू कितना हुआ 120। तो 4 के टेबल में 1 जा, 4 के टेबल में 3 जा 30 और 5 इधर का डिनोमिनेटर इस तरफ जाएगा तो होगा मल्टीप्लीकेशन, 5 इंटू 30 हुआ 150, ठीक है, सिंपल। अभी तक समझ में आ गया दोनों को मतलब आप लोगों को दोनों का वैल्यू कैसे निकला x और y। तो x और y क्या है, कॉस्ट प्राइस है, सिंपल। तो टोटल कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, टोटल कॉस्ट प्राइस हुआ, टोटल कॉस्ट प्राइस TCP, ठीक है। टोटल कॉस्ट प्राइस हुआ 100 प्लस 150, 100 प्लस 150 का वैल्यू आएगा 250, सिंपल। 100 प्लस 150 क्या हुआ 250 हुआ, वेरी गुड। तो अभी टोटल सेलिंग प्राइस निकालेंगे, टोटल सेलिंग प्राइस निकालते हैं। तो टोटल सेलिंग प्राइस जब निकालेंगे तो 120 का दो बुक दिया, तो 120 का दो बुक दिया तो 120 प्लस 120 हुआ, तो 120 प्लस 120 क्या हुआ, बरोबर 240। तो ये हुआ टोटल सेलिंग प्राइस। आप लोगों को टोटल कॉस्ट प्राइस मिला, टोटल सेलिंग प्राइस मिला, तो क्लियर कट आपको दिख रहा है कि क्या हुआ है, लॉस हुआ है, बरोबर। तो लॉस हुआ है तो लॉस दिख रहा है, तो लॉस अपने को मिल रहा है 10 रुपीज का, ठीक है ना। 250 और 240 तो 10 रुपए का ही मिल रहा है। अभी इसके बाद क्या पूछा है, इसके बाद पूछा है परसेंटेज लॉस निकालने के लिए। तो अभी परसेंटेज लॉस तो मैंने आपको फॉर्मूला ही बताया हुआ है। तो परसेंटेज लॉस का जो फॉर्मूला है वो है, जो लॉस हुआ तो लॉस हुआ कितना हुआ इधर 10 और उसके बाद टोटल कॉस्ट प्राइस ऐड होएगा, क्योंकि मैंने बोला हर बार डिनोमिनेटर में जो होता है वो होता है कॉस्ट प्राइस। मैं ये 100 बार बोल चुका हूँ, तो प्लीज अगर आप लोगों को वो याद नहीं हो रहा तो मेरा पिछला वीडियो देखिए, मैंने पूरा कंसेप्ट बताया हुआ है बेसिक्स में, मतलब पार्ट 1 और 2 में, और अभी फिर से मैं रिपीट नहीं कर पाऊंगा वो चीज, ठीक है। तो अभी टोटल कॉस्ट प्राइस हुआ 250 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो ये 0 0 कट हो गया और 25 के टेबल में 1 जा, 25 के टेबल में 4 जा, ठीक है। तो 4% हो गया। तो देखो 4% भी मिल गया, 10 रुपीज भी मिल गया। तो ये वाला ए ऑप्शन अपना करेक्ट है। तो ये वाला क्वेश्चन ना काफी, मतलब अभी देखो आप लोगों को, अभी मैं आप लोगों को जज नहीं कर पाऊंगा कि आपको कौन सा इजी लगा होगा, लेकिन मैं एज ए स्टूडेंट तो मैंने ये ही मेथड प्रेफर किया था, मेरा तो ये ही मेथड था,
क्योंकि इसमें मेरे को कुछ याद नहीं रखना था। और जो क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है इसमें बहुत याद रखने की बात होती है। और अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी गलती कर दिया, कुछ तो एक फॉर्मूला में एक एक्स स्क्वायर छूट गया, एक माइनस का साइन प्लस हो गया, तो ये जगह के जगह पे आंसर हो सकता था ये। ठीक है, तो अगर ये होता तो फिर डायरेक्ट आप लोगों को 1 मार्क चला गया, और 1 मार्क से आप लोगों का क्या होएगा, मैंने हर बार बोला है कि 99 प्लस के जगह पे 98 97 हो जाएगा। तो आप लोग चाहते हो क्या ये रिस्क ले? नहीं चाहते हो ना, तो प्लीज मैं रेकमेंड करूंगा कि ये वाला ही मेथड से सॉल्व करना करके। लेकिन अगर आप लोगों में कैलिबर है, आप लोगों का याददाश्त बहुत अच्छा है, तो प्लीज वो वाला मेथड से यूज कर लेना, क्योंकि उसमें काफी टाइम बच जाएगा आपका। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि दोनों मेथड आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक, तो फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कैसा है। तो चलो फ्रेंड्स, ये वाला क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या है दिया हुआ है करके। अजय मार्क्स इज गुड एट 25% अबव हिज सीपी। तो देखो अभी सीपी दिख रहा है, तो सीपी क्या हुआ, अपने को एक कीवर्ड मिला, मार्क्स मतलब मार्क प्राइस का है, वो भी एक कीवर्ड मिल गया। फिर आगे क्या दिया है, बट गिव्स 12.5% डिस्काउंट फॉर कैश पेमेंट, फाइंड हिज प्रॉफिट ड्यूरिंग कैश पेमेंट। ठीक है, तो मतलब अभी ये कैसा, ये एक नया कंसेप्ट है कि लाइक अगर जब कैश से पेमेंट करते हो आप लोग, तो कैश से पेमेंट करते हो तो आप लोग को डिस्काउंट देते। ठीक है, ये ऐसे कोई कोई कंपनी करती है, लेकिन वो ब्लैक मनी का कंसेप्ट वगैरह होता है, तो वो उस पे तो मतलब पॉलिटिकल इश्यूज वगैरह तो क्रिएट करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है मेरे को, तो वो नहीं बात करूंगा कि लाइक ब्लैक मनी वगैरह क्या होता है करके। लेकिन जनरल टेंडेंसी होता है कि कैश पेमेंट अभी आप तुरंत के तुरंत पैसा दे दोगे, तो आप लोगों को लमसम अमाउंट दे दोगे तो आपको तुरंत डिस्काउंट दे देंगे। तो ऐसे लोग अभी भी करते हैं, तो वो उसका एक छोटा सा ग्लिम्स लेके ये क्वेश्चन बनाया हुआ है करके। तो क्या है, अजय मार्क्स हिज प्राइस। तो फिर देखो अभी अपने को क्या याद है, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस, मार्कअप प्राइस। ये मेरे सारे बच्चों को याद होना चाहिए। और ये कैसे याद होना चाहिए, वो पावर बैंक के कंसेप्ट से। 500 रुपए का पावर बैंक था, वो 1000 रुपए में गया, लेकिन मतलब 1000 रुपए का उस पर MRP था, स्टिकर लगा हुआ था, लेकिन वो बेचा गया 800 रुपए पे। ठीक है, तो ये कंसेप्ट से सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस, सेलिंग प्राइस और मार्कअप प्राइस याद रखना कि लाइक 5 जो था वो था कॉस्ट प्राइस, 8 जो था वो था सेलिंग प्राइस, और 10 जो था वो था मार्कअप प्राइस। अभी ये क्वेश्चन में क्या दिया है, अजय मार्क्स इज गुड, तो मार्क्स मतलब मार्कअप प्राइस हो गया, तो इधर से इधर जब गया तो उसको हुआ 25% प्रॉफिट, मतलब 25% उसने बढ़ा चढ़ा के लिख दिया। अबव इज सीपी, मतलब सीपी के ऊपर चढ़ा है, बट गिव्स 12.5% डिस्काउंट, तो इधर से वो इधर आ गया, तो कितना दिया, 12.5% का डिस्काउंट दे दिया। ठीक है, फॉर कैश पेमेंट, फाइंड हिज प्रॉफिट, तो इधर से इधर का पूछा गया कि कितना प्रॉफिट हो रहा है करके। सिंपल। तो अभी क्योंकि सारा ऑप्शन परसेंटेजेस में है, तो अपने को क्या पता है, परसेंटेज में तो कोई भी वैल्यू ले लो, कुछ फर्क नहीं। ठीक है, ये मैंने मतलब ये ना एक मतलब मंत्र है, ये बहुत लोग को नहीं पता रहता, तो इसके कारण उन लोग फंस जाते। लेकिन मैं ये आप लोगों को अभी से बता रहा हूं कि अगर ऑप्शन में कभी भी परसेंटेज दिखा, आपको ऑप्शन में परसेंटेज दिखा, तो बेझिझक कोई भी वैल्यू ले लो, कोई भी वैल्यू ले लो। ये अभी आप लोगों को मतलब ऐसा डिफिकल्ट नहीं लगता होगा, लेकिन जब आप लोग दूसरे क्वेश्चंस कर रहे कि लाइक कैट के क्वेश्चन कर रहे, या फिर लॉजिकल रीजनिंग का क्वेश्चन कर रहे, या डेटा इंटरप्रिटेशन कर रहे हो, तब आपको ये बहुत मतलब वैल्यू देगा, आपको बहुत टाइम बचाने में काम कर सकता है। तो ये प्लीज याद रखना कि अगर ऑप्शन में परसेंटेज दिया हुआ है, देन इट डजंट मैटर वेदर यू आर टेकिंग एनी प्रिसाइज वैल्यू और एनी रैंडम वैल्यू। ठीक है, तो इनिशियल वैल्यू कुछ भी ले सकते हैं, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो अभी मैं कैलकुलेशन आसान करने के लिए क्या लूंगा, फर्स्ट मेरा जो ये है मतलब सीपी वैल्यू है, सीपी को मैं लूंगा 100, क्योंकि मेरे को पता है एसपी जो है वो सीपी के बेसिस पे ही मतलब ढूंढा जाता है। तो मैंने सीपी को लिया 100, तो मेरा एमपी क्या हुआ, 25% ग्रो हुआ, तो 100 से हुआ वो 125। ठीक है, इधर तक सब समझ में आ गया। अभी एमपी से जाना है एसपी, तो एमपी से जब एसपी जाना है तो 12.5% का नुकसान कराना है, 12.5% का डिस्काउंट मतलब घटाना है। तो 125, अभी जी देखो
जो 12.5 है ना, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 25/2 ले सकता हूँ, और 25 को खुद मैं 1/4 लिख सकता हूँ। तो 1/4 डिवाइड बाई 2, तो 1/8 हो गया 12.5। मैं सिर्फ ये आपको याद दिलाने के लिए बोल रहा हूँ, लेकिन मेरे को तो 12.5 जो भी है वो मुंह पे रटा हुआ है। 12.5 होता है 1/8 करके, और जो 0.1428 है वो होता है 1/7 करके। तो वैसे तो मेरे को सब याद है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं आप लोगों को बता दूँ ये अभी, ताकि आप लोग ऐसे तो कम से कम छोटे छोटे ट्रिक से कैलकुलेशन सीख पाए। ठीक है, तो अभी जो 125 है, इसका मेरे को 1/8 जो है इतने से गिराना है, तो 1 माइनस 1/8 करूंगा। ये तो मैंने अभी बहुत हद से ज्यादा बार बता चुका हूं कि ये ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन करके। तो 125 इंटू 1 माइनस 1/8 क्या हो गया, 8 माइनस 1 7, 7/8। तो अभी आया अपने को 125 इंटू 7/8। लेकिन अभी अपन ऑप्शन देख रहे हैं तो भी उधर डिनोमिनेटर में जो है वो 8 7 8 9 ऐसे सब दिया है, तो अपन इसको मतलब डेसिमल में नहीं लाएंगे और इसको ऐसे ही रखेंगे और 125 इंटू 7 करेंगे। तो अभी 125 इंटू 7 कितना होता है, 125 इंटू 7 होगा 100 इंटू 7 700, 700 और 25 इंटू 7 होएगा 175। ठीक है ना, 25 इंटू 7 175 बरोबर। तो ये होएगा टोटल 875। तो इस इधर वैल्यू आएगा 875/8। ठीक है, ये हो गया। अभी जो 100 इसको क्या लिख सकते हैं अपन, 800/8 बरोबर है ना। इसको अपन 800/8 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 8 कट हो जाएगा तो ये 100 ही बन जाएगा। ठीक है, तो अभी अपने को प्रॉफिट परसेंटेज ढूंढने का है। हाँ, मेरे को पता है थोड़ा कुत्ते का वगैरह आवाज आएगा, कभी कभी मेरे घर का जो तोता है उसका भी आवाज आता है, तो ऐसा थोड़ा डिस्टरबेंस तो रहेगा। लेकिन एज ए स्टूडेंट आप लोगों का पूरा फोकस होना चाहिए मेरे पेन के निब पे, कि लाइक मैं क्या लिख रहा हूँ आप लोगों का पूरा फोकस उस पर होना चाहिए। ठीक है, तो अभी क्या दिया है इसमें, प्रॉफिट परसेंटेज ढूंढने का है। ये अपने को पता है कॉस्ट प्राइस है, ये होता है सेलिंग प्राइस। तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस होएगा। ये अभी देखो यहाँ पे अपन ओरली करने का कोशिश करेंगे कि 875/8 माइनस 800/8, तो इसका वैल्यू आएगा डायरेक्ट 75/8 बरोबर ना। 875 माइनस 800, 75/8 तो आएगा। तो ये SP माइनस CP अपॉन CP, तो CP क्या है 800 डिवाइड बाई 8, और ये सबको मल्टीप्लाई बाई करेंगे 100। तो ये 8 कट हो जाएगा, ये 2 0 और ये 2 0 कट हो जाएगा, तो 75/8 आएगा अपना आंसर, 75/8। अभी 75/8 है, इसको अपने को कैसे टर्म्स में लाने का, AB/C करके। ठीक है, तो 9 8 72, 9 8 72, तो ये देखो ये आ गया। क्योंकि देखो मैं क्या बताया था, AB/C का जो वैल्यू होता है वो होता है AC प्लस B अपॉन C, ऐसा बताया था ना मैं। तो फिर उसी फॉर्मूले से ये करो, 9 8 72, 72 प्लस 3, 72 प्लस 3 कितना होगा 75, 75/8, और वही अपने को चाहिए था। तो मैं इधर मार्क करूंगा ऑप्शन C। मैं इसका फिर से बताता हूँ 75/8 को कैसे मैंने लिखा। तो ये देखो मतलब प्रॉपर डिवीजन मेथड करेंगे, 8 9 से कितना आएगा 72। ठीक है, ये मिला। तो 9 को पहले लिखोगे, फिर उसके बाद 3 को ऊपर लेके जाओगे, फिर उसके बाद 8 को नीचे लेके आ जाओगे। सिंपल। अभी ये काफी सिंपल और मतलब अभी समझ में आया ये कैसे किया करके, 9 3/8। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन भी समझ में आया होगा। काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, कुछ ऐसा टफ तो नहीं था, स्टेप बाय स्टेप गए थे। और ऐसा एक क्वेश्चन अपन ने पहले भी देखा था, तो फिर मतलब एक कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन ही बोल सकते हैं इसको। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ में आया अच्छे से, और जल्दी से जाते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जल्दी से पढ़ते। अजय बाई 2 डॉग्स फॉर ब्रीडिंग एट 1350। इधर कीवर्ड क्या मिल रहा है अपने को, 22 मिल रहा है। बाई मतलब इधर। तो चलो दोस्तों ये वाला क्वेश्चन जल्दी से पढ़ते क्या दिया है करके।
Ajay buy two dogs for breeding at rupees 1350 and on selling them he makes a loss of 6% on one and a profit of 7.5% on the other. And on the whole transaction he neither gains nor loses. What did each dog cost? ठीक है, तो ये पूछा गया और चार ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, तो अभी ये वाले क्वेश्चन को कैसे टैकल करना है, ये देखो क्वेश्चन में फर्स्ट एक स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे और स्टेप बाय स्टेप उसको हर सेंटेंस को अपन टैकल करने की कोशिश करेंगे। तो पहला सेंटेंस क्या है, अजय बाय टू डॉग्स फॉर ब्रीडिंग। तो दो डॉग लिया है और मतलब लिया है, बाय बाय इधर अपना कीवर्ड है, तो बाय मतलब सीपी हुआ। ठीक है, सीपी दिया है तो सीपी दो डॉग का है, तो डॉग वन और डॉग टू लेते हैं, तो इसका x हो जाएगा और इसका y ले लेंगे। ठीक है, ये डॉग वन है, ये डॉग टू है। ठीक है, तो उसका कॉस्ट प्राइस क्या, एक का x लिया, एक का y लिया, तो अपने को क्या बताया, दोनों का एडिशन जो होगा वो होगा 1350। तो x प्लस y इज इक्वल टू 1350। ये एक अपने को इक्वेशन मिला। अभी देखो इधर अपने को पता चल रहा है कि दो डॉग है और तो फिर दो वेरिएबल बन गया। तो दो वेरिएबल को हमेशा टैकल करने के लिए क्या लगेगा अपने को, करेक्ट, दो इक्वेशन लगेंगे। तो दो वेरिएबल के लिए दो इक्वेशन लगेंगे और एक इक्वेशन अपने को मिल गया है। तो अब नेक्स्ट लाइन पढ़ते हैं और देखते हैं कि और भी कुछ दिया हुआ है क्या करके। ठीक है, तो क्या बताया, एंड ऑन सेलिंग देम ही मेक्स अ लॉस ऑफ 6% ऑन वन ऑफ देम। ठीक है, तो समझते हैं कि डॉग वन के साथ लॉस हुआ और डॉग टू के साथ हुआ प्रॉफिट। ठीक है, तो लॉस को मैं रेड कलर से लिखता हूं, तो सेलिंग प्राइस आएगा पहले। ठीक है, सेलिंग प्राइस आएगा, सेलिंग प्राइस। अभी जो लॉस हुआ है तो जनरली तो रेड कलर ही देते दिखाते हैं ना, जो भी गिर जाता है उसको सब। तो फिर देखो x इंटू कितना, 6% लॉस हो रहा है बताए। अभी 6% लॉस को कैसे दिखाने का, 1 माइनस 6 अपॉन 100। उम्मीद करता हूं कि अभी तक तो आप लोग सबको पता होगा कि ये कैसे लिखना है, क्योंकि अपन ने ये परसेंटेज में भी पढ़ा था और प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 1 पार्ट 2 में भी पढ़ा था। तो 3 वीडियो से, एक घंटे के 3 वीडियो से मैंने यही समझाते गया है कि 6% लॉस को कैसे लिखने का, 7.5% जो आगे दिया है उसको प्रॉफिट को कैसे लिखने का, वो सब। तो अभी x 1 माइनस 6/100 को क्या लिखेंगे, ये 100 माइनस 6 हो जाएगा 94 अपॉन 100। तो इसका रेट हो गया 94x अपॉन 100। ठीक है, तो ये हुआ डॉग वन का सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये हो गया। अभी जो डॉग टू में तो प्रॉफिट लिया हुआ है, तो मैं ग्रीन कलर से लिखता हूं। तो प्रॉफिट कितने का बना है, 7.5 का। तो y इंटू 1 प्लस 7.5 अपॉन 100। ठीक है, तो ये हो गया। फिर इसको भी सॉल्व करके देखेंगे तो क्या आएगा, y इंटू 107.5 अपॉन 100। तो देखो अभी तक अपने को एक इक्वेशन, एक मतलब कॉन्क्रीट इक्वेशन नहीं मिला, लेकिन दोनों का अपने को सेलिंग प्राइस मिला है और दोनों का कॉस्ट प्राइस अपने को पता था। अभी आगे का सेंटेंस पढ़ते हैं, एंड ऑन द होल ट्रांजैक्शन, देखो इधर से पढ़ रहा हूं मैं, एंड ऑन द होल ट्रांजैक्शन ही नाइदर गेन्स नॉर लूजेस। तो उसको ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ। तो ना प्रॉफिट हुआ ना लॉस हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका ये मतलब हुआ सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। इसीलिए तो उसको प्रॉफिट भी नहीं हुआ, नुकसान भी नहीं हुआ ना। तो इसका ये मतलब बना सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस। तो अभी अपन ये वाली इक्वेशन को लिख सकते हैं 94x अपॉन 100 प्लस 107.5 अपॉन 100y इज इक्वल टू क्या आएगा, इज इक्वल टू होगा 1350। ठीक है, इज इक्वल टू 1350 ही लिखेंगे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट, क्योंकि सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस है। लेकिन मैं आपको क्या चाहूंगा, मैं आपको ये नहीं चाहूंगा कि इसको 1350 से लिखो। मैं उल्टा आपको चाहूंगा इधर 1350 हटा के आप लिखो इज इक्वल टू x प्लस वाई।
तो अभी आप सोचेंगे फिर तो ये कुछ ये मिलेगा ही नहीं, इसमें से अपने को x और y का कॉन्क्रीट वैल्यू नहीं मिलेगा, और अपने को इधर ऑप्शन में तो x और y का सारा कॉन्क्रीट वैल्यू है। लेकिन इधर ना एक ट्रिक है जो अभी आपको तुरंत नहीं समझेगा, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करते करते आपको ये क्लिक हो जाएगा। ठीक है, तो अभी मैं इसको आगे सॉल्व कर देता हूं। तो अभी ये 94x को मैं इधर लेके जाऊंगा और ये y को मैं इस तरफ लेके आता हूं। तो इससे क्या होएगा, तो 107.5y अपॉन 100 माइनस y, इसका आंसर बनेगा 7.5y अपॉन 100। और वैसे ही जब x माइनस 94/100x करूंगा तो इसका वैल्यू आएगा 6x अपॉन 100। ठीक है, तो 100 दोनों तरफ से कट। 15 के टेबल में 4 ज़ा 60 और 15 के टेबल में 5 ज़ा 75। ठीक है, तो इधर भी इधर इतना तक पता चल गया। तो 5y इज इक्वल टू 4x हुआ। तो अभी x बाई वाई का वैल्यू निकालना है। x बाई वाई, x ये y को इधर लेके गया, इज इक्वल टू क्या होगा 5/4। उम्मीद करता हूं यहां तक आपको सबको समझ में आया। ठीक है, तो अभी क्या दिया हुआ है, x बाई वाई इक्वल टू 5/4। और अभी अपने को ऑप्शन देखेंगे तो एक ऑप्शन में हमेशा पहला छोटा वैल्यू है, फिर बड़ा वैल्यू, छोटा बड़ा छोटा बड़ा छोटा बड़ा, तो ऐसा है। तो फिर मतलब y का वैल्यू पहले दिया है, ऐसा अज्यूम कर लेंगे अपन। अपने को एजम्पशन में कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा, तो y का वैल्यू अपन ने पहले अज्यूम किया हुआ है। तो अभी y का वैल्यू 550 करने का है। अभी 550 करना तो मुश्किल पड़ रहा है, तो पहले ये वाले ऑप्शन में टैकल करते। ठीक है, ये वाला ऑप्शन मैं इसीलिए चूज कर रहा हूं क्योंकि देखो ये जब इक्वेशन बना था अपना, इसमें मैं कट नहीं करना चाहिए था, मैंने गलती से कट कर दिया। तो क्या हुआ 75y इज इक्वल टू 6x ऐसा मिल रहा है। तो x अपॉन y का वैल्यू देखेंगे, x अपॉन y ये 7.5 था, सॉरी, तो 75 लिख दिया, तो मैं इधर भी 60 लिख देता हूँ। x अपॉन y का वैल्यू आ जाएगा इधर x अपॉन y, तो 75 अपॉन 60। ठीक है, 75 अपॉन 60, और एक एक जीरो ऐड कर सकते हो क्योंकि ये रेशियो है, तो ये k के फॉर्मेट में हुआ। k का वैल्यू कितना भी बढ़ाते जा सकते हो आप लोग, कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। तो इधर जीरो एक एक और भी ऐड कर दूंगा तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो 75 अपॉन 60 का जो x बाई वाई का वैल्यू है, इसको मैं लिख सकता हूँ 750 अपॉन 600। तो एक का वैल्यू आएगा 600, एक का वैल्यू आएगा 750। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर आ गया। ठीक है, ये मतलब ये मैं मतलब वो जो कैंसिलेशन किया मैं 15 के टेबल से, वो नहीं करना चाहिए था। तो फिर मतलब इधर आके अपने को फिर बैक ट्रैक करने का जरूरत नहीं था, इधर से ही डायरेक्ट जा सकते थे। ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, थोड़ा कैलकुलेशन इंटेंसिव था, लेकिन मैंने आपको बताया कि कैलकुलेशन कैसा मतलब अपन अवॉइड कर सकते, कैसा फास्ट ये कर सकते। जब यहाँ पे आप लोगों ने 1350 के जगह पे x प्लस वाई लिख दिया, तो 1350 के जगह पे x प्लस वाई दिया, तो दो इक्वेशन था, उसको इक्वेट करना था x और y के टर्म्स में। तो x और y का अपने को एक रेशियो है। अभी x और y का जो रेशियो है उससे अपने को x और y का जो रेशियो है वो है अपने को 7/4 5/4, फिर 5/4 को 15 से मल्टीप्लाई कर दिया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में, तो 75/60 आ गया। 75/60 इसको अपन ने ऑप्शन से चेक किया, तो ऑप्शन सी अपने को करेक्ट आंसर है। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, कुछ ज्यादा ऐसा माइंड कैलकुलेशन पे तो ज्यादा फोकस नहीं करना था क्योंकि स्टेप बाय स्टेप ही अपने से सॉल्व हुआ था। लेकिन ये जो दो इक्वेशन बनाया था और ये 1350 नहीं सब्स्टिट्यूट करके x प्लस वाई सब्स्टिट्यूट करना, ये दो की अंडरस्टैंडिंग होगा, की लर्निंग होगा अपने को ये क्वेश्चन से। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपका अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्दी से जाते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते कि क्या दिया गया है करके। इफ अ गेन ऑफ x%, गेन मतलब क्या हुआ, प्रॉफिट ऑफ x% इज मेड बाय सेलिंग अ टीवी सेट। सेलिंग तो अपने को पता चला कि ये सेलिंग प्राइस के बारे में बता रहे करके। फॉर
रुपीस वाई मोर देन इज कॉस्ट, मतलब कॉस्ट प्राइस से वाई ज्यादा करने पे अपने को गेन मिल रहा है करके। मैं एक और बार बता दूंगा, पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। इफ अ गेन ऑफ X% इज मेड बाय सेलिंग टीवी सेट फॉर रुपीस वाई मोर देन इट्स कॉस्ट प्राइस, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टीवी सेट। ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, मतलब मेरे को इधर दिख ही रहा है एक इक्वेशन रहेगा, एक अननोन रहेगा, वो निकालने करके। लेकिन क्योंकि इधर अपने को सब मतलब दो वेरिएबल दिख रहा है, y और x, ऐसा दो वेरिएबल दिख रहा है, तो फिर मतलब क्योंकि ये रेशियो दिया हुआ है तो भी अपने को ये पता चल रहा है कि एक ही इक्वेशन दिया होगा करके, और एक ही इक्वेशन अपने को इन्फर भी करने मिल रहा है। तो पहले तो अपन कीवर्ड्स पे फोकस करेंगे। एक तो गेन कीवर्ड मिल रहा है अपने को, गेन है। दूसरा सेलिंग प्राइस मिला, और सेलिंग प्राइस मैंने बोला है कि हमेशा एक की कीवर्ड है, की कीवर्ड या फिर स्ट्रॉन्ग इंडिकेटर है कि ये क्वेश्चन P&L का आ रहा है। P&L मतलब प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है, और अभी तीसरा जो कीवर्ड अपने को मिल रहा है देन इट्स कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस भी दिया गया है। तो ये सेलिंग प्राइस और कॉस्ट प्राइस, ये दो की इंडिकेटर या कीवर्ड के कारण मैं बोलना चाहूंगा कि ये पूरा क्वेश्चन जो है वो है प्रॉफिट एंड लॉस का। तो उसको वैसे टैकल करने की कोशिश करेंगे। तो अभी स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करने का कोशिश करते हैं कि क्वेश्चन में क्या क्या दिया हुआ है करके। इफ अ गेन ऑफ X%, गेन ऑफ X% मतलब प्रॉफिट परसेंटेज दिया हुआ है X करके, तो इसको मैंने कैसे बताया था कैसे लिखने का है, 1 + X/100 इज मेड बाय सेलिंग। तो ये हुआ सेलिंग प्राइस, तो सेलिंग प्राइस ये हुआ, तो इसको इनटू कॉस्ट प्राइस करना पड़ेगा। X% गेन बोला है, X% गेन किस में होता है, X% गेन हुआ कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, तो ये हुआ अपना पूरा सेलिंग प्राइस। ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट पूरा समझ में आया कि SP = 1 + X/100, मतलब X% का जो गेन हुआ वो ऑन कॉस्ट प्राइस, इसलिए मिला अपने को सेलिंग प्राइस टीवी सेट का। और दूसरा एक और सेलिंग प्राइस का ही दिया हुआ है कि ये प्रॉफिट कैसे मिला, ये परसेंटेज प्रॉफिट कैसे मिला। ये परसेंटेज प्रॉफिट CP मतलब कॉस्ट प्राइस जो है उसमें Y रुपीस ऐड करने से मिला। इधर देखो लिखा हुआ है ₹Y, तो Y रुपीस जब ऐड किए थे तब मिला अपने को ये सेलिंग प्राइस। काफी सिंपल है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वेशन मिला, और दोनों इक्वेशन जो है वो है सेलिंग प्राइस के लिए। सिंपल। तो अभी इक्वेट करते हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को जब इक्वेट करेंगे तो ये आएगा CP 1 + X/100 = CP + Y। ये हुआ, ये CP को ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, तो CP + CP × X/100 = CP + Y। दोनों तरफ से CP कट हो जाएगा। अभी जो CP एक तरफ रखते हैं क्योंकि कॉस्ट प्राइस ही पूछने बोला है, तो अभी CP को एक तरफ लिखेंगे। ये Y का जो मतलब Y बोल रहा हूँ, ये 100 जो डिनोमिनेटर है वो राइट हैंड साइड में जाके Y के साथ मल्टीप्लिकेशन में जाएगा, और X जो है जो इधर न्यूमरेटर में राइट हैंड साइड आके वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। तो CP = 100Y/X ऐसा आएगा अपना फाइनल जो वैल्यू है CP का, कॉस्ट प्राइस का। तो इधर ऑप्शन सी आएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। एक इक्वेशन एक अननोन, मतलब दो अननोन थे लेकिन एक इक्वेशन से, क्योंकि इधर रेशियोस में पूछा गया है तो एक इक्वेशन से भी कर सकते थे ये वाला क्वेश्चन, और अपन ने काफी सिंपल वे से टैकल किया था, और ना कुछ इसमें कैलकुलेशन था ना कुछ लॉजिक लगाने का था। जब स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को जब अपन ब्रेक डाउन किए थे और स्टेप बाय स्टेप उसको टैकल किए थे तो जल्दी से आंसर मिल गया था। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन भी इजीली समझ में आया होगा आप लोगों को, और क्योंकि आप लोगों का बेसिक्स वगैरह बहुत स्ट्रांग हुआ है, ऐसा मैं उम्मीद करता हूँ कि जब अपन ने पार्ट 1 और पार्ट 2 देखे थे प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, तो अगर हमारा कंटेंट वगैरह अच्छा लग रहा है तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को, और आप लोगों के दूसरे दोस्तों को भी बताना। जल्दी से देखते हैं अगले क्वेश्चन के। तो चलो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से पढ़ते क्या दिया करके। अजय इज द ओनर ऑफ एन इलेक्ट्रॉनिक शॉप। ठीक है, ये सेंटेंस एकदम जेनरिक स्टेटमेंट हुआ, ये मतलब जनरल स्टेटमेंट है, इससे अपने को कुछ इन्फर नहीं करना है।
फिर सेकंड स्टेटमेंट पढ़ते हैं, एंड सेल्स अ माउस एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%। तो अभी सेल्स अ माउस बताए तो सेल्स मतलब क्या हुआ, सेलिंग प्राइस दिया है, ठीक है। तो ये अपने को एक की इंडिकेटर मिला, की कीवर्ड था ये कि सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस, कॉस्ट प्राइस और मार्कअप प्राइस। मैं बोला था कि अगर ये तीन में से कोई भी एक वर्ड दिया होगा तभी अपन श्योर शॉट बोल सकते हैं ये क्वेश्चन है प्रॉफिट एंड लॉस का, ठीक है। तो एसपी मिला मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है। इफ ही हैड बॉट इट एट 4% लेस, बॉट भी इधर एक कीवर्ड हुआ कि बॉट मतलब बाई करना हुआ, बाई कर रहे, तो बाई कर रहे तो क्या इन्फर हो रहा है उससे, वो हो रहा है कॉस्ट प्राइस, ठीक है। तो अपने पास दो इंडिकेटर तो मिल गया, तो अपन श्योर शॉट बोल सकते हैं कि ये क्वेश्चन जो है वो है पी एंड एल का, प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का। तो अब तक कितना नॉलेज अपन ने गेन किया प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का, वो सब नॉलेज को यूज करके देखते हैं कि ये क्वेश्चन कैसे टैकल करते हैं। कुछ टेंशन लेने की बात नहीं है, क्वेश्चन अगर आप लोगों को थोड़ा टफ लगेगा तो, क्योंकि अगर अपन स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, हर स्टेटमेंट को तोड़ देंगे, मरोड़ देंगे और उसमें से एक मैथमेटिकल इक्वेशन बनाएंगे, तो कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो तो जल्दी से सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं ये वाले क्वेश्चन का क्या सोल्यूशन मिलता है। मैं ब्लू पेन ले लेता हूँ मेरा वाला, फिर उसके बाद सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो तो वेस्ट है, वो समझ में आ गया, अजय ओनर हो दो, कुछ भी हो दो, अपने को कुछ लेना देना नहीं। सेकंड स्टेटमेंट देखते हैं, सेल्स मतलब सेलिंग प्राइस दिया हुआ है एट अ प्रॉफिट ऑफ 10%, तो 10% प्रॉफिट परसेंटेज भी दिया हुआ है, ठीक। तो कॉस्ट प्राइस, लेट्स अज्यूम कि कॉस्ट प्राइस एक्स था, तो सेलिंग प्राइस कितना आएगा, 10% ऊपर जाना है, तो 10% ऊपर जाना है तो 1.1x हो जाएगा। अभी इसको मैं कैसे लिख सकता हूं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, x इन ब्रैकेट 1 प्लस 10% ऊपर गया तो 10 डिवाइडेड बाय 100। तो ये करने से मेरे को ये आया वैल्यू, सिंपल। वैसे अभी क्या बोला है, इफ ही हैड बॉट, अभी ये पूरा जो हुआ ये हुआ सिनेरियो 1, सिंपल। अभी सिनेरियो 2 बताया जो एक हाइपोथेटिकल है या फिर एक फिक्शनल सिनेरियो। इफ मतलब इफ से स्टार्ट हुआ है, इसीलिए मैं बोला कि फिक्शनल है, क्योंकि इफ ही हैड बॉट इट एट 4% लेस, तो बॉट इट मतलब कॉस्ट प्राइस, अगर कॉस्ट प्राइस 4% कम रहता, तो कॉस्ट प्राइस 4% कम रहता तो क्या लिख सकते थे, इधर बाहर लिखते तो x 1 माइनस 4 अपॉन 100। तो ये 1 माइनस 4 अपॉन 100 को क्या लिख सकता हूं मैं, 0.96x। सिंपल। इधर तक उम्मीद करता हूं कि आपको लोग को समझ में आए, क्योंकि गेन मतलब प्लस करने का, और जो लेस बोला है तो लेस करना है तो माइनस करने का, उसके हिसाब से अपन ने ये वैल्यू निकाल दिया। फिर अभी क्या बोल रहा हूं, एंड सोल्ड इट एट 60% मोर, 60% बोल रहा हूं, सोल्ड इट एट 60 रुपीज मोर। तो पहले जो सेलिंग प्राइस है उससे अभी क्या किया, 60 रुपया और बढ़ा दिया, तो 60 रुपया और बढ़ा दिया, तो अभी का सेलिंग प्राइस हुआ 1.1x प्लस 60, ये नया सेलिंग प्राइस हुआ। यहां तक आपको सब समझ में आया, सिनेरियो 1 क्या है, सिनेरियो 2 क्या है करके, वेरी गुड। तो अभी चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो अगर ये सेकेंड सिनेरियो में उसको प्रॉफिट परसेंटेज बताए, ये वाले सिनेरियो में इसका प्रॉफिट परसेंटेज जो है वो है 18.3/4%, ठीक है। 18.3/4% दिया हुआ है। अभी 18.3/4% को कैसे कन्वर्ट करेंगे एक प्रॉपर फ्रैक्शन में, तो 18.3/4 को क्या होगा, 18 इंटू 4, 18 1 18, 18 2 36, 36 प्लस 36 72, 72 प्लस 3 75, 75 डिवाइडेड बाय 4, और इसका जो ये परसेंटेज का जो आएगा वो आएगा 100। सिंपल, यहां तक समझ में आया। तो 25 के टेबल में ये 3 जाएगा, 25 के टेबल में ये जाएगा 4, तो ये वैल्यू आएगा 3/16। अभी ये प्रॉफिट हो गया, ठीक है। अभी जो दिया हुआ है दूसरा अपने को, ये प्रॉफिट परसेंटेज है, तो अभी जो प्रॉफिट परसेंटेज का जो वैल्यू आएगा वो क्या होगा, एसपी माइनस सीपी अपॉन सीपी इंटू 100 था, लेकिन इंटू 100 को मैंने इधर वैसे ही डिनोमिनेटर में 100 डाल दिया,
तो ये इज इक्वल टू 3/16 दिया हुआ है। अभी इसका क्या वैल्यू है, एसपी क्या है 1.1x प्लस 60, सीपी क्या है 0.9x। अभी 1.1 को 0.9x से माइनस करते हैं, तो 1.1 को क्या लिखेंगे, 110, 0.96 को 96 लिखेंगे, तो इसका वैल्यू आएगा 14। तो इधर आएगा 0.14x प्लस 60, ये एसपी माइनस सीपी। आप लोग एक बार खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करो कि ये वैल्यू कैसा आ रहा है करके, ठीक है। डिवाइडेड बाय क्या आएगा 0.96x, ठीक है। इधर तक उम्मीद कर रहा हूं कि सबको समझ में आया, क्योंकि मैंने डिनोमिनेटर पे सीपी फिर से लिख दिया, सब्स्टिट्यूट कर दिया। अभी 16 के टेबल में 6 96 जा रहा पता है, तो ये पॉइंट हटाने के लिए मैं दोनों को ऊपर और नीचे 100 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये क्या होएगा, ये 16 1 16 और 16 6 96 और इधर x भी है। अभी ये जो डिनोमिनेटर को इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो 6x इंटू 3 क्या होगा 18x हो जाएगा। 18x इज इक्वल टू ये 0.14 इंटू 100 होएगा 14x और 60 इंटू 100 होएगा 6000, ठीक है। यहां तक मतलब मैथमेटिकल स्टेप पूरा समझ में आया, उम्मीद कर रहा हूं आप लोग को। फिर ये वाली इक्वेशन को मैं इधर लिखता हूं, और 18 माइनस 14 होगा 4x, 4x का वैल्यू आएगा 6000, 4x का वैल्यू 6000 आएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा 1500। तो यहां पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है अपना, ठीक है। समझ में आया मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप हर एक सेंटेंस को ब्रेक डाउन किया, उसका हर एक सेंटेंस का जो मैथमेटिकल इक्वेशन है वो फाइंड आउट किया, और उसके बाद अपन ने उसको इक्वेट किया और स्टेप बाय स्टेप एक्स का वैल्यू लेके आए। काफी सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा ज्यादा कॉम्प्लेक्स होने लग गया क्वेश्चन, ये समझ में आया आप लोग को। और ये प्रॉफिट एंड लॉस मैंने पहले ही बताया, ये एक एडवांस अर्थमेटिक चैप्टर में से आता है, और इसके लिए आप लोगों का बेसिक कंसेप्ट जो होता है वो बहुत स्ट्रांग होना पड़ता है। क्योंकि देखो अभी एग्जाम में ये सब स्टेप लिखने के मार्क्स नहीं यूज करना है कि ये हुआ, डायरेक्ट 10% प्रॉफिट दिया तो 1.1x लिखना है, 4% लेस दिया 0.96x लिखना है, फिर इन दोनों को माइनस करना है। फिर मतलब कैलकुलेशन कितना आपका फास्ट हो जाएगा ना, उतना जल्दी आप लोगों का क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और उतना ही ज्यादा क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर पाओगे। तो प्लीज फोकस ऑन योर कैलकुलेशन, और कैलकुलेशन के जो भी मतलब ऐप वगैरह मैंने पहले भी बता चुका हूं, तो वो प्लीज आप डाउनलोड करिएगा, और उसमें जो भी ट्रिक दिया हुआ है उससे मैथमेटिक्स का जो भी मतलब कैलकुलेशन है उसको फास्टर करने की कोशिश करना, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि ये वाला क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा, इसलिए अभी जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्योंकि अभी एक टफ क्वेश्चन किया था, मतलब कंपैरेटिवली एक कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन किया था, तो जल्दी से देखते हैं एक स्मॉल क्वेश्चन, इजी सा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन के पहले प्लीज पॉज करो और खुद से कर लो, क्योंकि ये काफी सिंपल है। और ये वाला क्वेश्चन तो मतलब मैं बोलूंगा भी नहीं कि लाइक परसेंटेज का है, ये लाइक परसेंटेज का है, मैं उल्टा बोलूंगा ये परसेंटेज का है, ये मैं नहीं बोलूंगा कि प्रॉफिट एंड लॉस का है करके, ठीक है। इसमें है कि इंडिकेटर्स तो है कि लाइक सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, लॉस दिया हुआ है, तो सब दिया हुआ है, लेकिन प्लीज इसको परसेंटेज का जितना भी नॉलेज है उससे टैकल करने की कोशिश करना। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने सबने पॉज करके खुद से सॉल्व करने का कोशिश किया होगा, नहीं किया तो चलो देखते हैं साथ में क्या दिया होगा। बाय सेलिंग एन आइटम एट ₹125, तो सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 125 करके। वन लॉसेस ₹10, तो लॉस बताया है कि 10 रुपए करके, लॉस 10 है, तो क्या हुआ सीपी माइनस एसपी होता है लॉस, क्योंकि कॉस्ट प्राइस जब भी ज्यादा रहता है तब जाके ही लॉस होता है, ठीक है। तो सीपी का वैल्यू क्या हुआ है, सीपी का वैल्यू ढूंढने का अपने को, एसपी का वैल्यू 125 दिया हुआ है, तो लॉस कितना हुआ, वो हुआ 10 रुपए का। तो कॉस्ट प्राइस क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस जल्दी से अपने को मिला कि 135 है करके, कॉस्ट प्राइस है अपने पास, सेलिंग प्राइस है अपने पास, और अपने को पूछा लॉस परसेंटेज कितना है करके। लॉस परसेंटेज के लिए कैसे करते हैं, लॉस परसेंटेज के लिए लॉस अपॉन सीपी इंटू 100,
मैं हमेशा बोला हूं कि डिनोमिनेटर में हरदम आएगा सीपी। तो प्लीज 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 मतलब एक 100 टाइम्स मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि ये वाला गलती तो प्लीज मत करना कि डिनोमिनेटर में सीपी के जगह पे एसपी लिखना। तो लॉस कितना है, 10 रुपीज है और डिनोमिनेटर में है 135 और मल्टीप्लाई बाय होगा 100। तो अभी ये कितना, 5 के टेबल में 2 जा, 5 के टेबल में 2 जा, फिर 35 7 जा, फिर ये अगर ये अभी देखो, अभी मैं कैलकुलेशन सिंपल करने के लिए ये 100 के जगह पे 99 लिख देता हूँ। तो 99 लिखूंगा तो ये 9 के टेबल में 11 जा और ये 9 के टेबल में 3 जा, और 2 इंटू 11 22 डिवाइडेड बाई 3, तो 22 डिवाइड बाई 3 7 पॉइंट कुछ तो आएगा आंसर। तो 7 पॉइंट कितना आएगा, 7.2133 आएगा, तो फिर 7.4 होगा आंसर। ठीक है, देखो आप समझ रहे हो ना मैं कैलकुलेशन कितना फास्टर करता हूँ, कितना मतलब कैलकुलेशन इजी करना ही पूरा जो सीईटी का है वो कंसर्न है। मतलब सीईटी आप लोगों को कैट की तरह लॉजिकली सोचने नहीं लगवाता। सीईटी में यही एक है कि लाइक आप लोग कैलकुलेशन कितना फास्ट कर सकते हो, आप लोग दूसरे क्राउड से कितना आगे जा सकते हो। तो प्लीज फोकस ऑन योर कैलकुलेशन, ये मैं मतलब हाईली रेकमेंड करूंगा। और मैं जल्दी से जल्द एक शॉर्ट्स के भी वीडियो लाने वाला हूँ, यूट्यूब शॉर्ट्स का, जिसमें मैं आप लोगों को मैथ्स का जो स्पीड मैथ्स है उसका ट्रिक्स बताने वाला हूँ कि मतलब 5 एंडिंग में रहने वाले नंबर का स्क्वायर कैसे करते वो, फिर अगर मतलब एंडिंग में 1 रहेगा तो 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन कैसे करते ये। और ऐसे मेरे पास बहुत सारे ट्रिक्स है जो मैं ऐसे स्टूडेंट यूज किया, तो मैं वो भी जल्दी से जल्दी अपलोड करने का कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों को वो भी पता चले। और मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि 1-2 दिन के अंदर ही रोल आउट करना स्टार्ट करूँ करके शॉर्ट्स का। तो मैं देख रहा हूँ कि शॉर्ट्स का वीडियो कैसे प्रिपेयर वगैरह करना है, क्योंकि मैं भी ये पूरे फील्ड में नया हूँ, यूट्यूब का मेरे को भी इतना नॉलेज नहीं। तो ऐसे MBA स्टूडेंट में पढ़ाई के साथ साथ ये कर रहा हूँ, तो मेरे को थोड़ा टाइम तो लगेगा सब चीज डेवलप करने के, लेकिन एक बार वो स्टार्ट हो जाएगा देन आई विल मेक श्योर कि मैं उधर भी कंसिस्टेंट रहूंगा और वीडियो अपलोडिंग के लिए भी कंसिस्टेंट रहूंगा करके। ठीक है, तो इसका आया 7.4 मतलब 7 पॉइंट समथिंग आंसर तो अपना आया ऑप्शन बी। ठीक है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन था। अभी जल्दी से देखते एक और क्वेश्चन, फिर उसके बाद ये वाला वीडियो रैप अप करते हैं और ये होगा अपना प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 3। फिर उसके बाद एक और पार्ट आएगा जिसमें अपन फिर से 7 to 8 क्वेश्चन टैकल करने का कोशिश करेंगे। नहीं, 5 to 8 मतलब 6 to 8 के बीच में रखता हूँ कि 6 भी हो सकता है, 7 भी, 8 भी। मैं देखता हूँ क्वेश्चन का लेवल कैसा वगैरह करके। और अभी ये वाला मतलब जो प्रॉफिट एंड लॉस होने के बाद अपना जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा वो होगा सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, SI&CI। तो प्लीज फोकस करना है कि SI&CI जब भी पढ़े उसके पहले आप लोगों को 2 चैप्टर का प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। 2 में एक है पहला परसेंटेज और जो दूसरा है वो है ये चैप्टर प्रॉफिट एंड लॉस। प्लीज ये सब चैप्टर का अच्छा सा कमांड रखने के बाद ही नेक्स्ट चैप्टर जाना, या फिर हमारा जो भी पूरा प्लेलिस्ट दिया हुआ है वो फॉलो करना। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये वाला क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। तो जल्दी से जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो चलो दोस्तों जल्दी से देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या है करके। तो पढ़ते हैं क्वेश्चन। अ मर्चेंट प्रोफेसेस मतलब वो क्लेम कर रहा है, या फिर ऐसा कुछ बोल सकते हैं कि क्लेम, या फिर वो खुद से बोल रहा है कि क्या है करके, वो देखते हैं आगे। अब मर्चेंट प्रोफेसर्स टू लूज 4% ऑन बाइंग ए ट्री, मतलब वो क्लेम कर रहा है कि उसका 4% घाटा हो रहा है, नुकसान हो रहा है ऑन बाइंग टी, मतलब चाय पत्ती खरीदने पे उसका 4% नुकसान हो रहा है। बट यूजेस अ वेट इक्वल टू 840 ग्राम इंस्टेड ऑफ 1 kg। फाइंड द रियल लॉस परसेंट और गेन परसेंट। तो अभी देखो इधर क्या है, प्रॉफिट लॉस ऐसा दिया हुआ है। तो या तो हो सकता है प्रॉफिट है या तो हो सकता है लॉस है करके। तो दोनों में वैल्यू भी सेम दिया हुआ है, 14 2/7 14 2/7, 19 3/7 19 3/7। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं कैसे टैकल करना है। पहले तो ये अपने को पता चल रहा है कि ये प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर का है करके। तो अभी क्या दिया है, अ मर्चेंट प्रोफेसेस टू लूज 4% ऑन बाइंग टी। बाइंग मतलब क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हुआ। तो कॉस्ट प्राइस लेट कॉस्ट प्राइस बी एक्स।
एक्स नहीं लूंगा मैं, इधर मैं एक एजम्पशन करूंगा क्योंकि क्या दिया हुआ है, ऑप्शन जो भी दिया हुआ है वो परसेंटेज में दिया है, तो मैंने बोला कि एजम्पशन करने में कोई दिक्कत नहीं होती है ऐसे वाले क्वेश्चन में। तो मैंने क्या बताया कि जो कॉस्ट प्राइस है वो 1000 रुपए का है, और क्योंकि मैं 1000 रुपए इसीलिए ले रहा हूँ क्योंकि मेरे को दिख रहा है ये एक डिसऑनेस्ट शॉपकीपर का क्वेश्चन है। डिसऑनेस्ट का है, डिसऑनेस्ट बंदे का है, तो डिसऑनेस्ट बंदे का मैंने क्या बताया था, 1 रुपया ले दो करके, सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस जो है वो 1 रुपीज ले लो करके, सीपी हमेशा जो है वो 1 रुपीज लेना चाहिए। लेकिन मैं 1 रुपीज फॉर 1 kg इसीलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मेरा इधर टर्म है 840 ग्राम, तो 840 का मेरा वैल्यू पॉइंट में आएगा क्योंकि 0.84 वगैरह होगा, तो मेरे को थोड़ा बहुत कंफ्यूजन हो जाएगा। तो मैंने क्या दिया है कि 1000 रुपीज में उसको कितना मिल रहा है, ग्राम है इधर 1000 ग्राम मिल रहा है, तो ये यही हुआ कि 1 रुपया में 1 ग्राम मिल रहा है, ये कंसेप्ट हुआ। ठीक है, 1 रुपये में 1 ग्राम मिल रहा है, ये हुआ इसका कंसेप्ट। ठीक है, रुपीस पर ग्राम आएगा, ये आएगा 1। अभी ये क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि इसको 4% नुकसान हो रहा है। अभी 4% कॉस्ट प्राइस में से नुकसान हो रहा है, तो 1000 का 4% जब लेंगे आप, तो 2 जीरो इधर कट हो गया, 2 जीरो इधर कट हो गया, तो 4 इंटू 10 40, तो 40 रुपए कम हो जाएगा, तो होगा 960। अभी जो 960 रुपया है ये उसको 1 किलो में जा रहा है क्या, नहीं, 840 ग्राम में जा रहा है, तो ये 840 ग्राम का रेट हो गया। तो अभी 840 ग्राम में ये रेट हो गया, तो 1 ग्राम का क्या रेट होएगा, 1 ग्राम का देखेंगे तो ये होगा 960 डिवाइडेड बाय 840, तो 0 0 तो कट हो जाएगा। 12 के टेबल में 7 जा और 12 के टेबल में 12 8 जा 96, 12 7 जा 84, 12 8 जा 96, तो इसका जो वैल्यू आया ये 8/7 हो गया। यहां तक आप सबको सब समझ में आया कि कॉस्ट प्राइस क्या है, सेलिंग प्राइस। कॉस्ट प्राइस जो है मेरा ये अजम्पशन है और सेलिंग प्राइस है, मैं इसके अकॉर्डिंग क्या वैल्यू है वो निकाला। तो 1 रुपया था और अभी हुआ वैल्यू 8/7। तो देखो अभी 1 रुपया को क्या लिख सकते हैं, 7/7। ये मैंने पहले भी बताया था, ऐसे करने से कैलकुलेशन बहुत आसान होता है। तो 7/7 से 8/7 हो रहा है, तो 7/7 इधर होगा, तो 8/7 उससे 1 कदम तो ऊपर होगा। तो 1 कदम ऊपर जब सेलिंग प्राइस हो गया, तो अपने को बेसिक ये समझ में आया कि ये पूरा जो सिनेरियो है इसमें शॉपकीपर का प्रॉफिट ही हुआ है करके। तो जो लॉस का जो ऑप्शन है ये कट कर देंगे दोनों तरफ से। तो अभी अपने पास 2 ऑप्शन बचा। अगर मेरे स्टूडेंट्स के पास टाइम नहीं है तो ये कम से कम इतना तो समझ में आ जाएगा कि लॉस है कि प्रॉफिट है ये करके। तो अभी जब इनिशियली जब 4 ऑप्शन था तो आप लोग का प्रॉफिट जो है, मतलब प्रॉफिट नहीं, प्रोबेबिलिटी जो है एक क्वेश्चन राइट करने का वो होगा 1/4। 1/4 मतलब 25%। लेकिन अभी आपके पास 2 ऑप्शन तो कट हो गए, तो 2 ऑप्शन बच जाएगा। तो 2 ऑप्शन बच जाएगा तो आपका प्रोबेबिलिटी कितना होएगा, 1/2। 1/2 मतलब 50%। तो आप लोग के पास टाइम नहीं है तो आप लोग जल्दी से ये दोनों में से एक मार्क करके चला जाना, अगर टाइम बिल्कुल नहीं मिल रहा है तो। ठीक है, तो अगर टाइम सफिशिएंट है तो डेफिनेटली सम सॉल्व करेंगे, अगर टाइम नहीं है तो कम से कम एजुकेटेड गेस कैसा लेना ये तो आपको समझ में आया। ठीक है, तो अभी सॉल्व करते आगे वाला स्टेप क्या है करके। तो अभी कॉस्ट प्राइस है, सेलिंग प्राइस है, तो कॉस्ट प्राइस सेलिंग प्राइस दिया तो इसमें से प्रॉफिट निकालने का है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। तो प्रॉफिट परसेंटेज क्या होता है, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट प्राइस इंटू 100। तो प्रॉफिट क्या होगा, 8/7 माइनस 7/7, 8/7 माइनस 7/7 1/7 हो जाएगा। और जो कॉस्ट प्राइस है वो 7/7 लिखो या 1 लिखो चल जाएगा, 1 इंटू 100। तो 1/7 इंटू 100 कितना आएगा, 1/7 इंटू 100 को अपन लिखेंगे 100/7। 100/7 होएगा, 7 के टेबल में 7 1 जा 7, 7 1 जा 7, 34 जा 28, 28 हाँ 4, ऑप्शन ए। ठीक है, तो मतलब ये इधर तक आने के बाद मैं बोला कि ए या सी में से करो, लेकिन उसके बाद हार्डली
5-10 सेकेंड लगा होगा आप लोगों को ये स्टेप सॉल्व करके ऑप्शन ए लाने के लिए। तो ये मैंने एक ट्रिक बताया कि एजुकेटेड गेस करना कैसे रहता है, कि आप लोग हर क्वेश्चन को 4 ऑप्शन है ऐसा तो कभी कंसीडर मत करो, उसमें से आप लोग बाय विजुअलाइजेशन या बाय कंसीडरेशन ही समझ सकते हो कि वो क्वेश्चन में से 2 या 1-2 ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट कर सकते हो। तो जब अभी तो 5 ऑप्शन रहता है जो भी सीईटी के क्वेश्चन में, तो 5 ऑप्शन रहता है, तो 5 ऑप्शन में से एक क्वेश्चन करेक्ट आंसर आने का आपका प्रोबेबिलिटी होता है 20%। लेकिन जब आप एजुकेटेड गेस करके 2-4 ऑप्शन एलिमिनेट करते हो, तो 2 ऑप्शन भी अगर एलिमिनेट करते हो तो आपका 33 बनेगा, और अगर 3 ऑप्शन एलिमिनेट करते हो तो 50% प्रोबेबिलिटी होता है। और ये काफी ज्यादा होता है। अभी तो आप लोगों को ये समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर आप लोग ऐसे 10-20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, तो 20 क्वेश्चन जब अटेम्प्ट करोगे तब आप लोगों को एक वो सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ ग्रोथ देगा, एक मतलब अच्छा मार्जिन देगा आप लोगों को, कि आप लोग एजुकेटेड गेस वर्सेस अनएजुकेटेड गेस रैंडम गेस का। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये जो क्वेश्चन है वो तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और उसके साथ साथ एजुकेटेड गेस करने का इंपॉर्टेंस भी समझ में आया होगा करके। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ कि ये उस वाला जो भी 7 क्वेश्चन किए थे ये वाले वीडियो का सारा आप लोगों को अच्छे से समझ में आया, और आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस चैप्टर है इसमें थोड़ा थोड़ा करके कमांड स्ट्रांग हो रहा है करके। ठीक है, तो प्लीज हमारे चैनल को अगर अच्छा लग रहा है आपको, हमारा कंटेंट, हमारा जो टीचिंग प्रोसीजर, ये सब आपको अच्छा लग रहा है, तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप लोगों के दोस्तों जो भी ओमेट्स या फिर सीईटी कैट जो भी पढ़ रहे, तो उन लोग को प्लीज हमारे चैनल के बारे में बताना, क्योंकि ये वाला वीडियो मैं 22 तारीख को निकाल रहा, 22 जनवरी 2024 को। तो आज ये अयोध्या में प्रतिष्ठा होने वाला है राम मंदिर का, तो फिर मैं आप लोग सबको उसका भी ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूँ, और जय श्री राम बोल के मैं आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त करता हूँ। ठीक है, हैप्पी स्टडिंग, हैप्पी ब्रूइंग। मिलते हैं जल्दी से अगले वीडियो पे।